जल्दी से अपने व्यक्ति को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, किसी को भी जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उसको इमेजिन कर लो, उसके बारे में सोच लो। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस और साथ ही साथ करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या चाहते हैं। मीन्स कि आपको लेके जब सोचते हैं तो उनके माइंड के अंदर क्या थॉट्स आती हैं, क्या क्या वाइब्रेशंस इस टाइम पे यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन मेल होंगे, फीमेल होंगे, शेमेल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका लव बन चुका है। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का लाइव प्रीमियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस लाइव प्रीमियर के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं एज ए गिफ्ट मिलने वाली हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं और बहुत से सीक्रेट्स भी खुल के सामने आ सकते हैं। लाइव प्रीमियर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। जल्दी से लाइक करके एंटर हो जाइए इसमें। दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। अभी हम राइट नाउ देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं, आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप चाहो इस वीडियो को देख रहे हो आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली है। इट्स मीन यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने वाली है। दैट्स वाई आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अभी हम राइट नाउ देखेंगे कि आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता कि ये जो रिश्ता है इस रिश्ते का अंत क्या है। क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए चलने वाला है या फिर ये रिश्ता रुक रुक के चलने वाला है या ऑन ऑफ रहने वाली है। क्या चीज़ें हैं जो कि आपको समझना अभी ज़रूरी है। लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि ये जो पर्सन इस टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन, इनके लवर, इनके फेवरेट पर्सन इनके लिए क्या सोचते हैं। क्या वो इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इनके साथ लॉयल हैं या फिर चीटर हैं, क्या हैं थॉट्स उनकी इनके लिए। जस्ट हम थॉट्स के बारे में बात करेंगे और प्रेडिक्शंस देंगे कि आगे इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या फेस कर सकते हो। ओके, राइट नाउ आई एम शफलिंग। जैसे जैसे मैं शफल कर रहा हूँ आपको क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन रखना है और अपने पर्सन को इमेजिन रखने के साथ साथ जो क्वेश्चन का भी आप आंसर लेना चाहते हो इस वीडियो के अंदर से, उसी क्वेश्चन को आपने अपने माइंड के अंदर लास्ट में रखना है। बिकॉज उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है इसी वीडियो के अंदर। ओके, लेट मी शफल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि इनके पर्सन इस टाइम पे किस कंडीशन के अंदर हैं, कहाँ हैं और क्या चाहते हैं, क्या उनका साइन है, क्या उनका साइन नहीं है। हर चीज़ को हमें क्लियर करके बताइए। ओके, यूनिवर्स ये चीज़ बताना चाहती है। ओके, लेट मी चेक मोर एंड मोर। जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे एनर्जीज जो है फ्लक्चुएट होंगी। ओके, लेट मी सी। आज जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक और डेक को हम यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और बहुत ही पावरफुल डेक है, जिससे हम ओरेकल से हेल्प लेंगे कि आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस को देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन को देखेंगे। ओके राइट। जो आप जानना चाहते हो उसी को आप अपने माइंड के अंदर रेडी रखिए। बिकॉज आपको आंसर भी मिलेगा और आपको सरप्राइज भी मिलेगा, आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर लाइव प्रीमियर के अंदर। लाइव प्रीमियर के अंदर आप जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग के लिए लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको जॉब को लेके, आपकी हेल्थ को लेके या फिर आपकी फैमिली में से किसी को प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ओके, जैसे ही आप कमेंट्स करोगे तो क्या होगा, आप एंटर हो जाओगे हमारे हीलिंग जर्नी के अंदर और हीलिंग जर्नी जो है 15 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, लेट मी शफल मोर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, अभी हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। अभी हम साथ ही साथ जो है ओरेकल को भी यूज करने वाले हैं। बट राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी दैट कि आपके पर्सन की थॉट्स आपके बारे में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन खुद के अंदर नहीं है। मीन्स कि आपके पर्सन जो है किसी की जुबान आजकल बोल रहे हैं, किसी की वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं आपके लिए। ओके, आपके अगेंस्ट चल रहे हैं या फिर आपके साथ कोई बैटल बनती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों का माहौल कुछ जंग के अंदर छिड़ा हुआ है। बिकॉज तुम्हारे पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हैं।
नॉट इन अ पॉजिटिव वे, बट किंग ऑफ वॉन्ड भी साथ ही साथ बैठा हुआ है। सो यू कैन सी एज द नाइट ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, और साथ में अगेन वॉन्ड मीन्स के वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कहीं ना कहीं आपके पास मौका है कि इस टाइम पे आप इस सारी की सारी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। सो टू द पॉइंट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं बहुत ज्यादा अपनी ट्राई करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके ही बात की जाए। ओके, सो बिकॉज बहुत से लोग जो है फीलिंग्स ही जानना चाहते हैं नॉ कॉन्टेक्ट के अंदर या फिर कॉन्टेक्ट के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर। ओके, सो राइट नाउ किंग ऑफ वॉन्ड भी हमारे पास आ चुका है जो कि हमें शो ऑफ करवा रहा है। सो यहाँ पर भी वॉन्ड आपके पर्सन के हाथ में है, यहाँ भी वॉन्ड आपके पर्सन के हाथ में है, यहाँ भी वॉन्ड आपके पर्सन के ही हाथ में है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन बिल्कुल इस टाइम पे कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। या तो वो कि डाउनवर्ड एक्शन ले सकते हैं, मीन्स के बैकवर्ड में जाके मीन्स के इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, या इस रिलेशनशिप को संभाले रखेंगे। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स और एक्शंस को लेके देखा जाए तुम्हारे हक में बेहतर नजर आ रहा है, कि मीन्स के तुम्हारी फेवर में कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिविटी है, बट इससे नेगेटिव करवाना चाह रहे हैं आपके पर्सन से कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टेप आपके अगेंस्ट दिलवाना चाहते हैं। बट तुम्हारे पर्सन फिर भी सोचेंगे, अभी एक्शन लेने से पहले और ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्विक एक्शन है लेकिन स्लोली जो है वो मूव करें, मीन्स के ये ऐसा एक्शन है जो कि क्विकली लेना चाहिए आपके पर्सन को, और बहुत से लोग इसके पीछे एक पावर के अंदर हैं। ओके, सो आपके पर्सन इस टाइम पे अकेले नहीं है, आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है, डू इट, गो अहेड, डू इट। ठीक है ना, तो ऐसा कहा जा रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन अभी सोचने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, जबकि तुम्हारे पर्सन इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। और यही रिलेशनशिप जो है मीन्स के आपका और आपके पर्सन का, यही वो रिलेशनशिप है जहां पर आपके पर्सन ने सच में ये सीखा कि लव किसे कहते हैं, लव कैसे करते हैं, बिकॉज आपने लव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा दी हैं आपके पर्सन को। ओके, सो अभी यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। ठीक है ना, अगेन वॉन्ड, ठीक है ना, मीन्स के यहाँ पर आपके पर्सन जो है किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साइंस मुझे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा क्लियर। ठीक है ना, हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप ही के घर में रह रही हो, ठीक है ना, जहां पर आप हो सकता है कि आपसे कुछ डिस्टेंस पे हो, लेकिन है जरूर थर्ड पार्टी। ठीक है ना, जो भी थर्ड पार्टी है वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती जो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बन चुका है। ओके, सो अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे चूजिंग पोजीशन के अंदर खड़े हुए हैं, कि मीन्स के पजल हैं, उनसे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस सिचुएशन के अंदर जाना है, किस स्टेज के अंदर जाना है, किस स्टेज के अंदर नहीं जाना। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पर जो है पजलमेंट दिख रहा है कि उन्हें डिसाइड नहीं कर हो रहा कि वो किस चीज को अभी अपने साथ रखेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीक चला है, ये जो 7 डेज है, इसके अंदर आपको क्लियर रिस्पॉन्स आ जाएगा कि तुम्हारे पर्सन क्या वाकई ही तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं या तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज इसी वीक के अंदर तुम्हारे पर्सन फाइनल डिसीजन कुछ ना कुछ लेने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फाइनल डिसीजन जो आपके पर्सन का होगा आपके अगेंस्ट होगा, आपके तबाह हो जाएगी लाइफ या ये और वो कुछ भी ऐसा वैसा। बट मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि तुम इसके साथ ही रहने वाले हो, इसके साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस हैं, यू कैन सी कि कोई न्यू पर्सन जो है आप दोनों के दरमियान एंट्री मार चुका है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई भी ऐसा वैसा, लेकिन जो भी है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक थर्ड पार्टी हम उसे कह सकते हैं। मीन्स कि अपना बॉडी को यहाँ पर जो है डोनेट, बॉडी को डिलीवर कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए। बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल के ऊपर, बहुत ज्यादा डिफरेंट और आगे की तरफ, कि जो एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंतजार था जिस चीज को लेके, वो चीज अब कहीं ना कहीं होने वाली है। ठीक है ना, मे बी कि आपका मैनिफेस्टेशन डन होगा, मे बी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वर्क कर जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन की टोटली इंटेंशंस जो है ना इसी वीक के लास्ट में जाके टोटली चेंज होती हुई नजर आ रही है। काफी देर से आप ब्लॉक्ड हो या फिर जो आपको इग्नोरेंस में रखा हुआ है, आपके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही या आपको यूज किया जा रहा है, सो ये सारी की सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी और आपके पर्सन जो है टोटली आपके ऊपर कुछ टाइम के लिए फोकस करने वाले हैं। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है, अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो इसमें फोकस आपको भी कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन थोड़ा सा प्लेफुलनेस के अंदर नजर आ रहे हैं, थोड़ा प्ले बॉय टाइप उनकी फीलिंग्स हैं, वुमेनाइजर हैं, थोड़ा सा जो है लस्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अगले बंदे के बारे में कुछ ना कुछ वो ख्याल लाजमी रखते हैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ थॉट्स उनके माइंड के अंदर लाजमी रहती हैं कि नहीं इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और गलत होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही होता है, आप ही पिसते हो, आप ही दबते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने चुप साधी हुई है, आपने किसी बात को लेके इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, जबकि आपके पर्सन जो है वो छोटी सी बात पे आग बगोला हो जाते हैं, छोटी सी बात पे अग्रेसिव, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, सारी चीजें जो है इकट्ठी होके अटैक करना स्टार्ट
स्टार्ट कर देती हैं, जबकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रही हैं जो कि यू कैन सी एज फॉर वांट्स, सॉरी 5 ऑफ वांट्स, जो कि कहीं ना कहीं बैटल को विन करने की निशानी है। कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है दूसरों का भी हक खाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा गलत किस्म की हो चुकी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट उनके लव एंड प्यार के अंदर अगर देखा जाए तो क्या वो सच्ची में आपसे प्यार करते हैं? तो यस, वो आपसे सच्ची में प्यार करते हैं। फिर ये सारा क्यों है, ये सारा कचरा क्यों है, ये सारी बकवास क्यों है, क्या है ऐसा मसला? ये सारा का सारा जो है, मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपके पर्सन किसी के वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, किसी के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप गहराई में थोड़ा सा चले जाओ, थोड़ा सा पास्ट के अंदर चले जाओ, तो आपको पता होगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कितनी टफ सिचुएशन के अंदर आके बना, कितनी मुश्किल से एक दूसरे को तुमने पहचाना, कितनी मुश्किल से एक दूसरे को अपनाया। फर्स्ट फिजिकल कितना टफ था तुम दोनों का, कितनी प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। तो अब ये सारा कुछ होने के बावजूद ये सिचुएशंस क्यों गुजरी हैं? बिकॉज तुम्हारे पर्सन के ऊपर जो है किसी और की ज़बान लग चुकी थी, तुम्हारे पर्सन किसी और की ज़बान बोलते थे। बट यहाँ पर जो है तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अपनाया था, यस आई नो दैट, बट राइट नाउ अब फिर अपनाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके पर्सन की जो है खुल के सारी चीज़ें सामने आएंगी, बिकॉज आई नो दैट तुम्हारे पर्सन जो है तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बॉडी को भी लव करते हैं और तुम्हारी सॉल को भी लव करते हैं, दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का जो भी ट्रिक था, जो भी उसने मैस क्रिएट किया थर्ड पार्टी ने, वो है, ठीक है ना, अभी भी है। उसके इसके इफेक्ट्स हैं, उसके आसार हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं धुल जाएंगे, ऐसे के ऐसे करके धुल जाएंगे। अब तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ लाइफ को स्पेंड करते हैं या नहीं करते, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पर्सन से सुनने के लिए इस टाइम पे बेताब हो, ठीक है ना। जिसके हार्डली नो कांटेक्ट मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारा जो है आपके पर्सन के साथ जो है हार्डली नो कांटेक्ट है, और बहुत ही गंदा किस्म का नो कांटेक्ट है। तुम मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे पर्सन आंसर नहीं दे रहे, बिकॉज तुम्हारे पर्सन का क्राउन चक्रा किसी और के हाथ में है इस टाइम पे, ठीक है ना। इस टाइम पे रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अभी ये रिमोट कंट्रोल छूटने वाला है 1 हफ्ते के बाद, सिर्फ 1 हफ्ते का वेट कर लो, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद बहुत सी चीज़ें हील होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। तुम खुद बोलोगे कि सर वाकई में ही ऐसा हुआ है, बिकॉज ज़ोडिक प्लैनेट्स की जगह बहुत ज़बरदस्त ये अप्रैल के मंथ के अंदर ओवरऑल होने वाली है, लेकिन मुझे कुछ आसार अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना, ओवरऑल वर्ल्ड की सिचुएशंस को लेके, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी वॉर्स की तरफ टाइम जा सकता है, बहुत से स्टॉर्म्स की तरफ, मीन्स के जिसे कहते हैं कि तूफानों की तरफ टाइम जा सकता है, बहुत सी आंधियाँ, नेचर क्लाइमेट्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से हिट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी ये आप सब के लिए दुआ है कि आप सब एक दूसरे के लिए जब दुआ करना शुरू कर दोगे तो सारी की सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से मई तक का जो जर्नी है ना, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। नेचर क्लाइमेट्स को लेके डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज़ जो है हिट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही वो सिचुएशन है, यही वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर ओवरऑल कोई सितारा जो है ना, कोई बुर्ज, कोई होरोस्कोप जो है टोटली अपनी पोजीशन जो है घुमाता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। मीन्स के उसके घुमाने से क्या होगा, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पे इफेक्ट होगा, और जैसे ही पूरे सोलर सिस्टम पे इफेक्ट होगा तो हर किसी की एनर्जीज के अंदर मीन्स के एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है ना। मीन्स के जो नेगेटिविटी, अगर आप इस टाइम पे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जा रहे हो ना, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको मदद कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है ना। आपके अंदर कुछ हमदर्दी आ जाएगी, या फिर आपके पर्सन के अंदर जो है ट्रू लव आपके लिए आ जाएगा। कुछ चीज़ें जो है बहुत चेंज होंगी। अप्रैल एंड मई, ये 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है ना। इस क्लिप को आप नोट कर सकते हो, नोट करके आप इसे संभाल के रख सकते हो, और मुझे बताइएगा लास्ट में जब ये आप सारी चीज़ें देखोगे होते हुए। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है ये क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें जैसे लग रहा है ना कि हर चीज़ जो है सेटल हो चुकी है, हर चीज़ ठीक जगह पे बैठ चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी स्टार्स का अप एंड डाउन होना है, अभी कुछ लोगों ने जाना है, कुछ लोगों ने आना है, कुछ की एंट्री होनी है बहुत ज़बरदस्त एंड पावरफुल किस्म की। सो दैट्स वाई ये पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा जो है माहौल को हिट करती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान के। लेकिन आई विल प्रे फॉर एवरीवन, जो भी है जो भी नहीं है, सो हर किसी के लिए मेरी दुआ है कि चीज़ें बेटर हों, और हर कोई जो है बंदा अपनी परेशानियों को भूल के खुशियों की तरफ मूव ऑन करे।
ओके। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपने एक चीज नोट की होगी, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट एंड किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या अमेजिंग यार मैचअप है यहाँ पर, आखिर होगी ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारे पर्सन बैटल विन करेंगे, मीन्स के किसी का हक भी खा जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि तुम्हारे पर्सन जो है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हों या फिर ना करते हों, लेकिन जो भी है तुम्हारे पर्सन के अंदर जो है मनी की लस्ट है, तुम्हारे पर्सन के अंदर सेक्स की लस्ट है, तुम्हारे पर्सन के अंदर वुमेनाइजर की लस्ट है, बहुत सी चीज़ों के है ऐसे सिस्टम। अच्छा, ये लाइव प्रीमियर मेरा चल रहा है ना, लाइव प्रीमियर के अंदर मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब भी मुझे न्यूज़ कुछ ऐसी मिली है जैसे यूट्यूब का आगे फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है ना, यूट्यूब को ख़त्म करने वाले हैं। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे, मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे गूगल के ऊपर अगर आप लिखोगे ना टैरो किंग अवैस मिर्जा, मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। तो आप मेरे बाकी के प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन करके रखो ताकि हम फ्यूचर के अंदर भी एक दूसरे से मिलते रहें। ओके। सो अभी यहाँ पर क्वीन ऑफ वार्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी मीन्स के तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत से मौके अभी यूनिवर्स तुम्हें देने वाली है, ठीक है, तुम्हारे पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन जो है वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा तुम दोनों की नाराजगी तो बढ़ जाती है, लेकिन अगेन पैचअप हो जाता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना राइट नाउ, तो ये काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। इसके अंदर तुम अनएक्सपेक्टेड चीजें फील कर रहे हो, मीन्स के कुछ ऐसे ऐसे साइंस तुम्हें नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, अनएक्सपेक्टेडली साइंस क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, डोंट वरी अबाउट इट, चीजें बेटर होंगी, ठीक है ना, होप भी पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना है आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये दोनों कार्ड्स जो है मुझे कहीं ना कहीं खतरनाक नजर आ रहे हैं, कि मीन्स के दिखाना कुछ और मारना कुछ। लियो का साइन, एरीज का साइन, टॉरस का साइन, ये साइंस जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है इस रीडिंग के अंदर। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रही है कि जैसे कि वही चीज आ गई है, दिखाना कुछ और मारना कुछ, ठीक है ना, मीन्स कि यहाँ पर मुनाफकत होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ चीजें जो है मुझे छुपा के, मीन्स के बैक पे, जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, पीछे हाथ में कुछ छुपाया होता है और आराम से टिक 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 करते कमरे में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कंडीशन मुझे नजर आ रही है कि तुम्हारे पर्सन तुमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है ना, खुद की गलती करते हैं। मुझे सरेआम नजर आता है कि खुद की मिस्टेक होती है और सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर होता है, क्यों होता है, लेकिन तुमसे प्यार करते हैं। अब भी जो भी चल रहा है ना, ये सारा का सारा थर्ड पार्टी का एक मैजिक तुम कह सकते हो, थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ नेगेटिव वाइब्स कह सकते हो, कुछ भी ऐसा वैसा कह सकते हो। सो ये चीजें हैं, ये एक्सिस्ट कर रही हैं। सो अभी हम राइट नाउ देखने वाले हैं कंक्लूजन कार्ड क्या बताने वाला है। कंक्लूजन कार्ड मुझे बता रहा है जैसे तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर है, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली जो है प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों को वो देख रहे हैं जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। वो भी चीज़ें आपके पर्सन को फेस करनी पड़ रही हैं, जस्ट क्यों, उनकी एक मिस्टेक की वजह से। उन्होंने एक मिस्टेक की और आगे जो है चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो गई हैं। अभी हम यूनिवर्स से आगे चल के जो है मैसेजेस भी लेंगे और यूनिवर्स से पूछेंगे कि क्या गाइडनेस है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी तो बताओ ना, क्योंकि सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं, ठीक है। अभी हम राइट ना थोड़ा सा रीडिंग को एक्सपेंड करते हैं और ज़्यादा डीप इनसाइट्स के अंदर चेक करते हैं कि तुम्हारे पर्सन और क्या क्या तुमसे चाहते हैं और तुम्हारे बारे में उनकी थॉट्स क्या हैं, ठीक है ना। अब भी हम प्योरली बात करेंगे तुम्हारे बारे में, थॉट्स क्या है, क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, कि तुम कैसे हो, ठीक है ना, उस चीज़ को लेके हम बात करने वाले हैं। ओके। सो लाइव प्रीमियर चल रहा है, तो इसको आप वीडियो को लाइक करोगे तो आप एंटर हो जाओगे इन एनर्जीज के अंदर, जो कि एनर्जीज आपको इस टाइम पे नजर आ रही हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और कमेंट के अंदर प्यारा सा फीडबैक भी देना है और हीलिंग के लिए भी लिखते जाओ, बिकॉज हीलिंग के लिए लिखोगे तो बहुत जल्दी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग मोर। ओके। सो यहाँ पर जो है अगेन मुझे तलवारें ही उठाए हुए नजर आ रहे हैं तुम्हारे पर्सन हर तरफ से। ओके। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी व्हाट इज कमिंग न्यू मोर, क्या क्या और चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी चेक फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके। ओके। सो दिस वन, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा शॉर्ट्स यार, तबाही कर दिया इस सारे प्रॉब्लम को। क्या हो गया है यहाँ पर? ओके। 7 ऑफ कप्स, ये फाइनल कार्ड, ये जो आने वाला है ना आप कार्ड, ये बिल्कुल फाइनल कार्ड है,
और थेरापी खुद ही डिस्क्लोज हो गया, इट्स मीन तुम दोनों की शादी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है, ठीक है, 8 ऑफ वांड्स, तो इवन नंबर है, ठीक है ना, ये ऑड नंबर है, ये भी कहीं ना कहीं ऑड नंबर है, इवन नंबर है, और सॉरी ऑड नंबर है, एंड दिस इज द इवन नंबर, ठीक है ना। सो इवन नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3। ओ माय गॉड, कांटेदार मुकाबला नजर आ रहा है, ठीक है ना। तुम तुम्हारे पर्सन के अगेंस्ट हो और तुम्हारे पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट है, ठीक है। तो यही चीजें मुझे दिख रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हमने बात की है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स से यही पूछा था ना, यही क्वेश्चन था हमारा, हाँ जी यही था। अच्छा, तो यूनिवर्स से हमने पूछा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके मन के अंदर है, क्या उनके माइंड के अंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है तुमको बहुत ज़्यादा इस टाइम की करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे फ्यूचर के अंदर चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, दिल को छोटा मत कीजिएगा। तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं कि तुम खुद को संभाल लोगी, ठीक है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमको वो कुछ भी कर दें, क्योंकि पास्ट के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है। सो अभी भी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पर्सन की थॉट्स जो हैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव थॉट्स से हम कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पर्सन को ये पता है कि तुम संभाल लोगे, तुम हर्ट नहीं होंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि सारा कुछ इसके अगेंस्ट चल रहा है, तुमने रो रो के अपने टसवे बहा बहा के अपनी आंखें इतनी इतनी मोटी कर दी हैं, इतनी इतनी मोटी, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चली हैं ज़िंदगी के, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम और तुम्हारी मम्मी या फिर तुम्हारी फैमिली में से कोई पर्सन तुम दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट हैं चीजें, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन की थॉट्स बहुत ज्यादा उल्टी चलती हैं, ठीक है ना, उल्टी चलती हैं, नेगेटिव चलती हैं, आई नो दैट, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे तुम पैसे की पुजारी हो, मटेरियल पर्सन हो, ठीक है ना, तुम्हें हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ पे पैसा चाहिए, हर चीज़ पे मीन्स के लव साथ चाहिए, ठीक है ना, हर चीज़ चाहिए, मटीरियलिस्टिक हो, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन को ये लगता है, ठीक है। अब तुम्हारे पर्सन को ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम किसी और के साथ हो रिलेशनशिप के अंदर, तुम किसी और के साथ मीन्स के आ रहे हो या जा रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हो। तुम्हारे पर्सन की थॉट्स हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है ना, जो कि किसी की क्रिएट की हो सकती हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुमको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, तुमको बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाई पे देख रहे हैं, कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे A1 लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। सो सारी की सारी चीज़ें छोड़ के तुम्हारे पर्सन को लगता है कि तुम उनके साथ शादी करना चाहते हो, तुम उनके साथ मीन्स के सारा कुछ लगता है कि तुम्हारे पर्सन को हमने उनकी थॉट्स देखी थी ना, तो उन्हीं की थॉट्स हमारे पास आई हैं कि तुम्हारे पर्सन की ये वाइब्रेशंस हैं, तुम्हारे पर्सन की ये थॉट्स हैं। अब इन थॉट्स को तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो, कैसे जो है चेंज कर सकते हो। चेंज करना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा, सिंपली, ठीक है ना। जो तुमने अभी तक आपके पर्सन की मीन्स के खैर ख्वाही की है, खिदमत की है, ये वो सारा कुछ अब वो नहीं करो, अब वो छोड़ दो, अब उसमें से थोड़ा सा जो है बैकवर्ड आ जाओ, ठीक है ना। अभी हमारी जो है बहुत अच्छी यूट्यूब की क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी स्पेन से, ठीक है ना। उन्होंने हमें गिफ्ट भेजा था, बड़ा प्यारा किस्म का गिफ्ट, ठीक है ना। अभी हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स, ठीक है ना, स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। और अस्मा जी ने भेजे थे, थैंक यू सो मच अस्मा। आपके कार्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, और देखने वाले हैं कि यूनिवर्स इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं और यूनिवर्स इन्हें क्या चीज़ें जो है देना चाहती हैं इन फ्यूचर के अंदर। ओके, सो ब्लेसिंग्स को हम देखने वाले हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली, क्योंकि आप लोग रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस, थर्ड पार्टी, ये चीज़ें सुन के थक गए होंगे, लेकिन अभी हमें आपको बताना है कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या क्या रेडी किया है आगे। ओके, सो लेट मी चेक। अपने किसी एक कार्ड को इमेजिन कर लेना, सोच लेना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। जबकि ये जो कार्ड्स हैं ना, बहुत ही मज़े के कार्ड हैं, ठीक है ना। एक एक कार्ड आपके लिए बहुत बड़े बड़े लेवल पे आपको गिफ्ट देगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ओके, सो कोई एक कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती वाला भी हो सकता है। ओके, सो जो कार्ड तुम चूज़ करोगे वो तो करेंगे ना चीज़, लेकिन साथ वाले जो कार्ड्स हैं वो भी तुम्हारे लिए ही हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। चूज़ करना है तो चूज़ करना, और नहीं करना है तो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो 3 कार्ड्स, नाउ आई विल पुट 2 मोर कार्ड। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि इनको क्या गाइडेंस देनी है हमने, जो कि इस टाइम पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम जो है गोल्डन टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं। सो इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या इनको गाइडेंस देनी चाहिए। सो लेट मी चेक।
ओके, सो दिस वन इज हियर, सॉरी गाइस, एंड दिस वन। ओके, सो ये हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। अब भी हम चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना, क्या एनर्जी से हमें शो ऑफ करवा रही है यूनिवर्स, क्या बताना चाह रही है। ओह माय गॉड, ओके, सो हियर्स, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग एंड सुपर नेचुरल कार्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिवर्स यूनिवर्स जो भी है, ठीक है ना, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है स्पाइंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिफरेंट वे से आपको देख रहे हैं, इस टाइम पे सैड हैं, परेशान हैं, टफ टाइम के अंदर से गुजरे हैं, लेकिन तुम्हें लेके कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है उनके माइंड के अंदर, अभी भी तुम उनके सबकॉन्शियस माइंड में टांग पे टांग रख के बैठी हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करने नहीं दिया जाता। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को लेके चलो, हर चीज़ को ठीक ठीक देख देख के चलो, बिकॉज यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि चेंज तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ब्यूटीफुली एंटर होगा, ठीक है ना। इट्स मीन कि चेंज को क्या, चेंज क्या होता है, ठीक है ना, जो पास्ट के अंदर चीज़ें थी ना वो फ्यूचर के अंदर नहीं होंगी, दैट इज़ द चेंज, ठीक है ना। सिंपल सिंपल वर्ड्स में यही चीज़ है, और यही चीज़ मुझे यूनिवर्स बता रही है कि तुम्हारी लक बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, और तुम हर चीज़ को मीन्स के जल्दबाजी में मत किया करो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, नहीं इतना ज़्यादा नहीं बोला करो, थोड़ा सा जो है खुद को काम डाउन रख के बोला करो, ताकि अगले लोग जो हैं थोड़ा सा समझने में उन्हें आसानी हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दुश्मन ही दुश्मन तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ठीक है ना, कोई भेड़िया है, कोई सांप है, कोई बाज है, खुद को तुम स्ट्रेंथ के अंदर रखते हो, खुद को बहुत ज़्यादा होशियार रखते हो, लेकिन फिर भी मार खा जाते हो, खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा, जैसे हम सोचते हैं कि नहीं मैं ये भी बीट कर जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस टाइम पे तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कुछ भी ऐसा वैसा किया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर हो जाता है और तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो मुझे जो है यही आपको मैसेज देना है कि आप कोशिश करो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बोल नहीं सकते, उनको खाना खिलाओ, उनको डोनेट करो, उनको फ्री फीड करो, ठीक है ना, यही तुम्हारे हक में आगे जाके बेटर होगा और तुम्हारी फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे जेलस होने वाले तुमसे बहुत ज़्यादा हैं, तुमसे हसद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तुमको नज़र लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के अंदर हो, सिंपल सिंपल इसका जो सोल्यूशन है, तुम जस्ट एंड जस्ट जो है यूनिवर्स के अंदर अपना डोनेशंस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डोनेशंस जैसे जैसे दोगे वैसे वैसे तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी हर चीज़ बेटर हो जाएगी। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने वाले हो, पास्ट की चीज़ों से बहुत कुछ तुमने लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, और सीखने के बाद अब तुम आगे चल के हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली क्लियरली देख तो रहे हो, लेकिन हर किसी के काम में तुम टांग नहीं अड़ाते, ठीक है ना। तुम्हारी ये स्पेशलिटी है, ठीक है ना, कि तुम टांग नहीं अड़ाते, तुम सिर्फ और सिर्फ खामोश बैठ के देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद खुद ही एनालिसिस निकालते हो और वहाँ से फैसला निकालते हो, मीन्स के गुड प्लानर हो तुम, ठीक है ना। स्ट्रेंथ के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हो, तो यूनिवर्स मुझे यही बता रही है कि तुम कोशिश करो कि खुद को फोकस के ऊपर तवज्जो दे, मीन्स के दूसरी चीज़ें जो कि तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर नजर आती हैं उन पे फोकस करो, ठीक है ना। फोकस करो, इतना भी फोकस नहीं करना कि सारा उन पे फोकस कर देना, खुद पे फोकस नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं तुम्हें चीट कर चुके हैं ऑलरेडी, आई नो दैट। ओके, ये ना मई कलकत्ते वाली, काली कलकत्ते वाली बजे डंगा बजाए थाली, पिपल की फिर डाली डाली, तेरा वार ना जाए खाली। तो ये आ गई है कलकत्ते वाली, ठीक है ना। अब ये क्या कहना चाह रही है, ये मुझे यहाँ पर बता रही है, आप बहुत ज़्यादा गौर से इसे अगर देखें इस कार्ड को, आपको क्या फील हो रहा है, क्या एनर्जीज फील हो रही है, कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा तरसा हुआ है, आप प्यार को बहुत ज़्यादा तरसे हुए हो, बहुत टाइम से आपको प्यार नहीं मिला, ठीक है ना। जो आप ट्रू लव ज़िंदगी में पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिला, बहुत परेशान हो उस चीज़ को लेके, मिला लेकिन छोड़ गया, तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है कि तुम थोड़ा सा खुद को काम डाउन करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, आगे चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बट तुम खुद के क्रिएटर खुद हो, खुद जो चीज़ जो है बोते हो वही काट लेते हो, वही होने वाला है आगे ज़िंदगी के अंदर, वही आगे लाइफ के अंदर, और तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। आई विल प्रे फ्रॉम द यूनिवर्स के यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा करे और बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ बर्ताव करे, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस टाइम पे टोटली टूटे हुए हो,
ओके, सो दिस वन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट होगा, तुम्हारा रीयूनियन होगा किसी भी पर्सन को जिसको तुम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो मुझे यही फीलिंग्स आ रही हैं, यही यूनिवर्स बताने की कोशिश करी है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं, लेकिन एक चीज़ तो है हमेशा से इसके लाइफ के अंदर रिपीट होती है, दैट इज़ द रिलेशनशिप। मीन्स के जैसे ये रिलेशनशिप चाहती है वैसे ही रिलेशनशिप नहीं चलता, लेकिन चीज़ें रिपीट होती हैं इनकी लाइफ के अंदर। जैसा कि पिछले साल में इस मंथ के अंदर ये चीज़ चल रही थी, आज के साल में इस मंथ के अंदर वही चीज़ चल रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हैं, थोड़ा-सा फ़ोकस करके देखें, ठीक है ना? तो बाकी ये है कि ओवरऑल साइंस अगर देखे जाएँ, ओवरऑल्स को देखा जाए, तो मुझे यही लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत प्यारे मैसेज दिए हैं। इन मैसेजेस को फॉलो करना, थोड़ी-सी हम गाइडेंस यूनिवर्स से और ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना? अब ये गाइडेंस जो अब लेने वाले हैं, ये बताएगी कि इन कमिंग फ्यू डेज़ मीन्स कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आ सकता है, क्या चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है? जनरल रीडिंग तुम लोगों के लिए करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? होपफुली यू आर रेडी। ओके, तो अब हम यूनिवर्स से पूछने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम पे देख रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूअर्स एंड नेक्स्ट 7 डेज, या भी कुछ भी जो इनके माइंड के अंदर है, जिस चीज़ का भी ये क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज इन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, मुझे इन्हें फ्रूटफुल टाइम देना है। ओके, सो दिस वन इज़ फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर। तो यहाँ पर हम टोटली 4 कार्ड्स लेंगे, 4 कार्ड्स के बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। So let me check this one. Okay, so let me shuffle more. And this one. This one. Okay. ओके, 4 कार्ड्स आ चुके हैं। यूनिवर्स कह रही है एक और कार्ड निकाल दो, ठीक है? और भी निकाल देते हैं। एंड दिस वन, ठीक है? अब ये जो कार्ड्स आ चुके हैं, इनमें से कोई एक कार्ड आप अपने लिए स्पेसिफिक भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं सारे कार्ड्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या यूनिवर्स आपको नेक्स्ट 7 डेज में देने वाली है, नेक्स्ट 48 आवर्स। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मीन्स कि यहाँ पर जो है आपसे ही पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके अंदर से रिलीज़ करना चाहते हो। मीन्स कि यूनिवर्स बोल रही है कि खुद को थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, खुद को नेचर के साथ शेयर करो। आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ अपने अंदर से ख़त्म करने की, कुछ ना कुछ खाली करने की। फॉर एग्जांपल, तुम बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा करते हो, बहुत टॉकटिव पर्सन हो, तो खुद को जो है लेस टॉकटिव करना है, लेस गुस्सा करना है और चीज़ों को बेटर वे के अंदर कन्वर्ट करना है। इस दिन के आने वाले टाइम के अंदर वाइनिंग मून मुझे नज़र आ रहा है कि जो कि मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें टफ टाइम के अंदर से गुजर के एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर जा रही हैं, सूथिंग के अंदर जा रही हैं। एंड यू कैन सी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मीन्स कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा अगर सोच रहे हो, टॉरस के अंदर है ये फुल मून, तो अगर बहुत ज़्यादा आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, अभी तक एक्शन नहीं लिया, तो आपको ले लेना चाहिए एक्शन, बिकॉज इट्स अ टाइम, ठीक है ना? तो यूनिवर्स भी कह रही है कि अगर आप प्रैक्टिकल प्लान लोगे, इसमें कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप खुद को प्रैक्टिकली सामने लेके आने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, अब ये और चीज़ें नहीं होंगी, नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। सो दैट्स वाई प्रैक्टिकल प्लान आपको लेना है और आप लोगे, आई नो दैट। ओके, सो आर टाइम फॉर हीलिंग अगेन आ गया ना यहाँ पर, हीलिंग एंड हीलिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लैसेमिक मून जो है मुझे हीलिंग प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। तुम्हारी बहुत सी चैलेंजेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इन कमिंग 7 डेज़ के अंदर, कमिंग 14 डेज़ के अंदर, या कमिंग डेज़ के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम बहुत ज़्यादा खुद को हील्ड फील करोगे। मीन्स कि यहाँ पर हीलिंग होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। इट्स गुड एंड स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने कंफर्ट जोन को, अपनी रज़ाई को उठा के मारोगे और कहोगे मैं खड़ा हो गया हूँ या खड़ी हो गई हूँ, अब मैं हर चीज़ को फेस करूँगी, बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही अच्छे से फेस करूँगी। मीन्स कि खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आप देखोगे। ओके, सो दिस वन हमें बता रहा है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, मीन्स कि कोई न्यू रोमांस आपका स्टार्ट होने वाला है, न्यू मैंने लिब्रा है। और हो सकता है कि न्यू लाइफ में एंट्री हो, न्यू पार्टनर आ रहा हो और वो पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा लव करे और रोमांस करे, मीन्स कि आने वाले टाइम के अंदर आपके रोमांस होने के भी चांसेस हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।